Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So मेरा नंबर है 9899123008 and in case of any if you want to contact me or in case of feedback you can contact me in this particular number. So हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हम आए थे लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर्स पे और इसमें टेक्निकल एक्सपोजर्स में पढ़ रहे थे. तो हमने कई टाइप के टेक्निकल एक्सपोजर पढ़े जिसमें कि नॉर्मल डेटा थेफ्ट हो गया, डेटा डिडलिंग होगी और एमेंसिपेशन, इंटरसेप्शन, डेटा डिडलिंग, पिगी बैकिंग, मैस्क्यूरेडिंग. बल्कि हम मैस्क्यूरेडिंग पढ़ रहे थे और मैस्क्यूरेडिंग में जो है हमारा टॉपिक आधा हुआ था. तो मैस्क्यूरेडिंग पर चलते हैं. मैस्क्यूरेडिंग में जैसा मैंने बताया था कि मैस्क्यूरेडिंग मतलब मास्क लगाना. मैस्क्यूरेडिंग मतलब किसी के फेस का मास्क अपने फेस पर लगा लेना. मैस्क्यूरेडिंग मतलब किसी व्यक्ति को इम्पर्सोनेट करना, यानी उस व्यक्ति की जगह खुद ले लेना. तो जैसे मूवी में होता है राम श्याम सीता गीता, उसमें मैस्क्यूरेड नहीं करते हैं, वो गलती से जगह चेंज हो जाती है. लेकिन मैस्क्यूरेडिंग में जानते बूझते हुए जगह इम्पर्सोनेट करना, यानी कि इम्पर्सोनेशन मतलब दूसरे आदमी की तरह अपने आप को दिखाना. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया था, मिशन इम्पॉसिबल का एक मूवी थी, उसमें क्या है कि मैस्करेड करता है. तो जो विलन होता है वो हीरो का मैस्करेड करता है और हीरोइन से कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल लेता है. तो वो फेस मास्क निकालता है तो वो दूसरा आदमी होता है जब इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद. तो मैस्करेड करता है यानी कि फेस में मास्क लगाता है, तो उसे मैस्करेडिंग कहते हैं. तो मैस्करेडिंग में क्या होता है कि एक परपेट्रेटर होता है हमेशा की तरह, यानी कि विलन परपेट्रेटर जो ये काम करेगा, जो ये गलत काम करेगा, वो इम्पर्सोनेट करता है. इम्पर्सोनेशन होगा तभी मैस्करेडिंग होगी. मास्क तब कब लगाएगा, उसकी जगह कब लेगा, जब वो इम्पर्सोनेट करेगा. उसके बाद लेजिटमेट यूज़र किसकी जगह लेगा, लेजिटमेट यूज़र की जगह लेगा और फिर सिस्टम में एक्सेस गेन करेगा या इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है उसको लेगा. इसे कहेंगे मैस्करेडिंग. और परपेट्रेटर लेजिटमेट यूज़र की तरह एक्ट करता है और लेजिटमेट यूज़र की एक्ट करने के लिए उसे पासवर्ड चाहिए. एक्सेस कंट्रोल्स हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स. तो उन एक्सेस कंट्रोल्स को उसे तोड़ना है. तो एक्सेस कंट्रोल को कैसे तोड़ेगा, एक्सेस कंट्रोल को तोड़ेगा एक्सेस राइट्स लेके. एक्सेस राइट्स क्या लेगा, एक तरीका ये है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को मैसेज भेजेगा कि भाई मुझे एक पासवर्ड दिया जाए और लेजिटमेट यूज़र को इम्पर्सोनेट करेगा वो, यानी लेजिटमेट यूज़र का पासवर्ड ले लेगा और किसी तरीके से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को फूल करेगा, मूर्ख बनाएगा और उसका पासवर्ड वो ले लेगा. और पासवर्ड लेने के बाद जब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसे पासवर्ड अलॉट कर देगा तो उसके बाद फिर वो रॉन्गली एक्सेस करेगा सिस्टम को और वहाँ पर सारी काम करेगा. तो ये पर्टिकुलर मैस्करेडिंग होगी. तो दूसरे टाइप ऑफ मैस्करेडिंग अटैक में क्या हो सकता है कि जो वो MD बन के पूरे सिस्टम को मैसेज भेज सकता है कि भाई अपने कंप्यूटर बंद कर दो, या वो मैसेज भेज सकता है कि भाई कोई और मैसेज भेज सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दो, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दो और यूज़र्स को ऐसा लगेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जो लेजिटमेट यूज़र से आ रही है, यानी MD से आ रही है. तो MD से इन्फॉर्मेशन आ रही है तो MD फटाफट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, इसे इन्फॉर्मेशन दे दो. तो वो MD को मैस्करेड किया है या फाइनेंस हेड को किया है या HR हेड को किया है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को मैस्करेड किया. मैस्करेड करने के बाद इन्फॉर्मेशन ले ली. तो ये मैस्करेडिंग होता है. इसके बाद होता है IP स्पूफिंग. IP स्पूफिंग मैस्करेडिंग से थोड़ा डिफरेंट है. मैस्करेडिंग में तो पासवर्ड ले लिया, IP स्पूफिंग में तो IP की मैस्करेडिंग कर दी. यानी कि IP एड्रेस होता है, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा. अगर मान लीजिए सपोज मैं सोर्स हूँ, मैं सोर्स कंप्यूटर हूँ, मेरा कंप्यूटर गूगल के कंप्यूटर के साथ जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसके साथ कनेक्शन करता है. तो मैं अपना IP एड्रेस भेजता हूँ और हेडर में जब मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, डेटा पैकेट होगा. डेटा पैकेट में जैसे हमने पहले पढ़ा कि वहाँ हेडर्स होते हैं, हेडर्स में डेस्टिनेशन की IP एड्रेस होता है. तो मैं गूगल का IP एड्रेस उसमें डाला हुआ है और गूगल के पास जाकर कम्युनिकेट करता हूँ या कोई सिक्योर सर्वर में जाता हूँ, अपनी एक पर्टिकुलर कंपनी में जाता हूँ, वहाँ सिक्योर सर्वर में एक्सेस करता हूँ. अब क्या होता है कि मेरा जो सिस्टम है जो सिक्योर, मैं उसको सिक्योर करता हूँ.
सिक्योरली एक्सेस करता हूँ। तो अब क्या होता है कि कोई और आदमी मेरे को मैस्क्यूरेट कर लेता है, यानी कि जो वो डेटा पैकेट मैं जो हेडर में मेरे आईपी एड्रेस डालकर भेज देता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि मैं गूगल से बात करूँगा, गूगल उससे बात करने लगेगा। तो मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि तो उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए बीच में। अगर वो अगर वो ईव्सड्रॉपिंग कर रहा है या वायर टैपिंग कर रहा है, तो उससे उसको इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अगर पता चल रही हैं तो उसकी आईपी स्पूफिंग सक्सेसफुल होगी, नहीं तो उसकी आईपी स्पूफिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। और आज की डेट में क्या है, स्पूफिंग कम होती है, क्योंकि आज की डेट में राउटर्स और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जो स्पूफिंग को करने नहीं देते, इतनी आसानी से स्पूफिंग हो नहीं पाती है। तो परपेट्रेटर को आईपी स्पूफिंग करने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा सिस्टम को कि भाई वो ट्रस्टेड एंटिटी से बात कर रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति से बात करनी थी उसी से बात कर रहा है, इंट्रूडर से बात नहीं कर रहा है। आईपी स्पूफिंग जो होती है वो टीसीपी पैकेट को अल्टर करती है। तो टीसीपी पैकेट जो होते हैं उसमें सोर्स एड्रेस नोन और ट्रस्टेड होस्ट का डाल देती है, अटैकर होस्ट का नहीं डालती है। मालूम पड़ा मैं सपोज मैं एक कंपनी हूँ और सपोज एक कंपनी है, कंपनी का एक सर्वर लगा हुआ है बेंगलोर में और एक कंपनी है बॉम्बे में। अब क्या होता है कि बॉम्बे से बेंगलोर कम्युनिकेशन हो रहा है, जो बेंगलोर से कम्युनिकेशन हो गया वो अपने टीसीपी पैकेट भेजेगा, टीसीपी पैकेट के आगे आईपी एड्रेस लगा होगा, तो वो आईपी एड्रेसेस जो होंगे वो बेंगलोर के ऑफिस के आईपी एड्रेसेस हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसकी जगह अपने आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, नहीं उसके आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, अपने सिस्टम से डालकर भेजता हूँ। तो मेरी जो कम्युनिकेशन जाएगा वो बॉम्बे में जाएगा, तो बॉम्बे को पता चल जाएगा बेंगलोर से पैकेट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसका आईपी एड्रेस हमारी कंपनी का आईपी एड्रेस है। तो वो ट्रस्टेड होस्ट वो सोचेगा कि ट्रस्टेड होस्ट से आ रहे हैं, नोन या ट्रस्टेड एड्रेस से आ रहे हैं, और टारगेट जो है एक्सेप्ट कर सकता है और उसी के अनुसार एक्ट कर सकता है और अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सपोज उसने कहा कि पर्टिकुलर डेटा डिलीट कर दो या पर्टिकुलर डेटा इस ईमेल आईडी में भेज दो, मतलब उसने एंट्री गेन कर ली उसी के थ्रू और उसके बाद कुछ डिलीट कर दिया, एडिट कर दिया डेटा को, कुछ कर दिया, तो ये आईपी स्पूफिंग होती है। आईपी स्पूफिंग में एक चीज़ होती है कि जो एक परपेट्रेटर होता है, एक राइटफुल बंदा होता है, जो ट्रस्टेड बंदा होता है, नोन होस्ट होता है, और जो परपेट्रेटर होता है वो नोन होस्ट का आईपी एड्रेस अपने टीसीपी पैकेट में लगाकर भेज देता है। लेकिन जब कम्युनिकेशन वापस आएगा तो परपेट्रेटर के पास नहीं आएगा, इधर आएगा, क्योंकि उधर से जो कम्युनिकेशन भेजा जाएगा वो इस एड्रेस में भेजा जाएगा, तो इस एड्रेस में चले जाएगा। अच्छा, यहाँ से एड्रेस जो भेजा जाएगा उसमें टीसीपी पैकेट में आगे जो आईपी हेडर लगा होगा वो आईपी हेडर होगा, वो ट्रस्टेड बंदे का होगा। तो ट्रस्टेड बंदे का आईपी एड्रेस परपेट्रेटर यानी फेक आदमी, यानी कि बेईमान आदमी, वो भेजता है, और वो भेजकर सिस्टम जो डेस्टिनेशन जहाँ पर है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, उसमें एक्सेस पा लेता है, कुछ काम कर लेता है। तो इसे आईपी स्पूफिंग कहते हैं। तो ये एक तरह से मैस्करेडिंग हुई आईपी की। पहले हमने पढ़ा मैस्करेडिंग, कई चीज़ें हैं, बड़ी थोड़ा डिफरेंस है, कई बार आपको लगेगा, कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन उसको मैं समझाने की कोशिश की है जितना ओपन हो सके, क्योंकि मैस्करेडिंग है, आप कहोगे जी यहाँ भी तो मैस्करेडिंग कर रहा है, यहाँ पर आईपी की मैस्करेडिंग है, उसके आईपी एड्रेसेस वो ले रहा है और आईपी को मैस्करेड कर रहा है, लेकिन फुल्ली मैस्करेडिंग नहीं है, सामने पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेकिन जब वहाँ से वापस आ रही है तो मेरे पास नहीं आ रही है, क्योंकि वो दूसरे के एड्रेस में जा रहा है, पूरी तरह से मैस्करेडिंग नहीं हुई। जब मैस्करेडिंग हुई तो मैं सामने खड़ा हुआ तो मेरा चेहरा दूसरे आदमी के चेहरे के बराबर है, जो रियल आदमी है, जो राइटफुल आदमी है, जो ट्रस्टेड आदमी है, जो लेजिटिमेट यूज़र है, उसका चेहरा लेकर मैं सामने खड़ा हुआ। तो दो वे कम्युनिकेशन होने लगा, टू वे कम्युनिकेशन होने लगा मैस्करेडिंग में। लेकिन स्पूफिंग में ऐसा नहीं होता है, स्पूफिंग में वन वे कम्युनिकेशन होता है, दूसरी तरफ जो कम्युनिकेशन होगा वो दूसरी तरफ जा रहा होगा। इसके बाद होता है असिंक्रोनस अटैक। असिंक्रोनस अटैक्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप कई स्पेसिफिक डिवाइसेस होते हैं,
तो ये अटैक भी उन्हीं स्पेसिफिक डिवाइसेस होता है जो जिसमें डेटा एसिंक्रोनसली एक्सचेंज होता है। एसिंक्रोनसली ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मूवी देखना चाहता हूँ इस समय यूट्यूब से, तो 1 घंटे की मूवी है तो मैं उसको आराम से कॉन्स्टेंटली देख सकता हूँ। हाई डेफिनेशन मूवी भी मैं आराम से देख सकता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर मैं यही वीडियो यूट्यूब में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, 1-1 2 दिन लग जाते हैं। उधर से मूवी एक घंटे की मूवी 1.25 घंटे में मुझे दिखाई देती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। कई बार 1 घंटे की मूवी 1 घंटे में 3G अच्छा कनेक्शन हो तो 1 घंटे की मूवी 1 घंटे में मैं देख लेता हूँ यूट्यूब में। अगर कोई लेक्चर है 1 घंटे में देख लेता हूँ। अगर कोई टेड का वीडियो है 1 घंटे में मैं देख लेता हूँ यूट्यूब में। लेकिन अपलोड करना पड़ता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, सॉरी 1 दिन 1.5 दिन लग जाता है, 12 गुना टाइम्स या 13 गुना टाइम्स लग जाता है अपलोड में, क्योंकि अपलोडिंग स्पीड डाउनलोडिंग स्पीड से कम है। डाउनलोडिंग स्पीड सिस्टम ऐसे बनाए जाते हैं कि डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि अदरवाइज़ वेस्टेज होगा। मालूम पड़ा जनरली आदमी डाउनलोड करता है, तो उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया है अधिकतर इसीलिए बनाया गया है कि डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल को भेजते हो तो गूगल को अगर कोई जनरली आप अपना पासवर्ड भेजते हो, कुछ चीज़ भेजते हो, तो वो पर्टिकुलर डेटा यहाँ से उठकर चले जाता है और वो डेटा बहुत छोटा होता है। जबकि डाउनलोड करते हो तो पूरा उसका पेज डाउनलोड करते हो। उसके अलावा हो सकता है कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, कोई आर्टिकल डाउनलोड कर रहे हो, कोई म्यूज़िक डाउनलोड कर रहे हो, तो डाउनलोडिंग के लिए बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, जगह ज़्यादा होती है, रास्ता ज़्यादा होता है, तो पानी आने का रास्ता पाइप्स ज़्यादा होते हैं, पानी जाने के पाइप्स कम होते हैं और इसलिए अपलोडिंग स्पीड कम होती है। अपलोडिंग स्पीड जो नॉर्मल इंटरनेट है उसमें कम होती है। तो इनको असिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। ये ऐसे ट्रांसमिशन जिसमें कि डाउनलोडिंग ज़्यादा होती है, अपलोडिंग कम होती है। तो ऐसे डिवाइसेस जो असिंक्रोनस डिवाइसेस होते हैं तो उसमें ये अटैक काम करता है। अब असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो सेम स्पीड में ऑपरेट नहीं करते हैं, इसलिए डेटा जो है टेम्परेरी बफर्स में रखना पड़ता है और ये टेम्परेरी बफर्स में रखकर ये ट्रांसमिशन को मतलब टेम्परेरी बफर्स में रखा हुआ है और ट्रांसमिशन अवेट करता है दूसरा। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी तो वो असिंक्रोनस है, वो सिस्टम मुझे तो बड़ी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन भेज सकता है, लेकिन जब मैं उसे भेजूंगा तो वो बहुत हल्के लेता है। तो असिंक्रोनस होता है, तो टेम्परेरी बफर्स होते हैं, वहाँ पर ट्रांसमिशन अवेट करता है, वो प्रोसेस करता है, टाइम लगाता है। तो क्योंकि टेम्परेरी बफर्स में है तो ससेप्टेबल टू अटैक हो जाता है। इन्फॉर्मेशन तेज़ी से नहीं जा रही, पानी कहीं पर रुका हुआ है बीच में। परपेट्रेटर्स इस इंफॉर्मेशन को में बफर को टैप करता है, बफर को टैप करके इसमें इंसर्शन करता है, मतलब इसके अंदर घुसता है और उसके बाद क्या है इस डेटा को निकाल लेता है। तो असिंक्रोनस अटैक्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होते हैं। असिंक्रोनस अटैक वहीं हो सकते हैं जहाँ पर असिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है, जहाँ बफर होता है। जब बफर नहीं है, असिंक्रोनस हो भले ही लेकिन बफर नहीं है, लेकिन डेटा कम हो और स्मूथली जा रहा हो सिस्टम से, तो वहाँ पर ये अटैक्स नहीं हो सकते हैं। ये अटैक्स वहीं पर होंगे जहाँ पर असिंक्रोनस डिवाइसेस हों, स्पेसिफिक डिवाइसेस हों जो असिंक्रोनसली काम करते हो, जहाँ पर क्या है टेम्परेरी बफर्स हों जो, और टेम्परेरी बफर्स में डेटा स्टोर हो रहा और वहाँ पर एक परपेट्रेटर है, उसे पता हो कि यहाँ इन टेम्परेरी बफर्स में डेटा स्टोर होता है, तो उसी केस में असिंक्रोनस अटैक्स होते हैं। और असिंक्रोनस अटैक्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट होते हैं। इसके बाद होती है की स्ट्रोक मॉनिटरिंग या की लॉगिंग कहते हैं। की स्ट्रोक मॉनिटरिंग या की लॉगिंग कहते हैं। आप कभी अपनी HDFC बैंक में जाइएगा साइट में, तो क्या होता है कि HDFC बैंक में जब आप पिन डालने लगते हैं, मालूम पड़ा मैंने अपना लॉगिन नेम डाला, मेरा बैंक सपोज़ मेरा जो लॉगिन आईडी है, जो एक तो होती है आपकी अकाउंट नंबर, एक स्पेसिफिक लॉगिन आईडी है मेरा, सपोज 43089765 ऐसे करके कुछ है, तो 4440 या 432 जो भी मैंने बोला 8 डिजिट की होती है। मैंने उसे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर पासवर्ड डालने की स्पेस आती है। अब पासवर्ड 2 तरीके से डाल सकता हूँ मैं, की स्ट्रोक से डाल सकता हूँ, यानी कि कंप्यूटर में की स्ट्रोक से डाल सकता हूँ, लेकिन वो डेंजरस होता है। वहाँ पर की स्ट्रोक मॉनिटरिंग हो सकती है, की लॉगिंग हो सकती है। तो क्या होता है कि उसको मैं वहाँ पर एक आर्टिफिशियल वो आ जाता है, स्क्रीन में एक आर्टिफिशियल
ABCD वो आपका जैसे बोलते हैं पूरे न्यूमरल्स आ जाते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP सारे लिखे हुए, कॉमा, फुल स्टॉप, @ सारी चीज़ें लिखे हुए आ जाती है, सारे न्यूमरल्स लिखे आ जाते हैं जो हम कीबोर्ड में यूज़ करते हैं। कीबोर्ड के सारे कीबोर्ड जैसी ही चीज़ वहाँ पर आ जाती है, तो उसे की लॉगिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम उसे की लॉगिंग नहीं कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम उसे माउस से क्लिक करके अपना पासवर्ड उसमें कर सकते हैं, और वही रिकमेंडेटरी होता है। रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अपने की स्ट्रोक से टाइप ना करें। अगर मान लिया पासवर्ड आपका चंद्रशेखर बरोला है तो CHANDRASHEKHAR ऐसे करके टाइप ना करें, बल्कि माउस उठाएं और स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रहे CHANDRA इस तरह से टाइप करें, तो वो आपको की स्ट्रोक मॉनिटरिंग या की लॉगिंग से बचाती है। अब क्या होता है कि अगर की स्ट्रोक मॉनिटरिंग और की लॉगिंग ये होता है कि की स्ट्रोक मॉनिटरिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ कोई भी बंदा या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई बंदा हो आपके सिस्टम के पीछे बैठ जाए और आपके क्लिक करते हुए आपको देख ले, या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डला हो या हार्डवेयर डिवाइस रखा हो जो आपके की दबा रहे हो। अगर आप की दबा रहे हो तो उसे देख रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है, यानी कि आपके पासवर्ड को चोरी कर रहा है। तो की स्ट्रोक मॉनिटरिंग या की लॉगिंग से पासवर्ड की चोरी होती है। और की स्ट्रोक मॉनिटरिंग और की लॉगिंग दो तरह की होती है। एक आपके सिस्टम के पीछे खड़े होकर, आसपास खड़े होकर, या CCTV लगी हो उसे देखकर कोई आदमी उसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है, आपके जो की स्ट्रोक्स को चोरी करने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या बटन दबा रहा है, क्या कौन सी कीज़ दबा रहा है। और दूसरा तरीका ये होता है कि सॉफ्टवेयर लगाकर या फिर उसके बाद कोई हार्डवेयर सिस्टम लगाकर की स्ट्रोक मॉनिटरिंग की जाती, की लॉगिंग की जाती है। तो HDFC बैंक में जब आप जाते हो तो कोई अगर आदमी देख रहा है आपको क्लिक करते हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके की स्ट्रोक को मॉनिटर कर रहा है और या सॉफ्टवेयर लगा है तो फिर वो सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ पाएगा। तो अगर हम बोलें कि की स्ट्रोक मॉनिटरिंग क्या होता है, की स्ट्रोक मॉनिटरिंग प्रोसेस है जहाँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या कोई दूसरा बंदा रिकॉर्ड करता है की स्ट्रोक्स को या उन की स्ट्रोक्स को देखता है। और ये कौन से की स्ट्रोक्स को, जो कंप्यूटर यूज़र एंटर करता है। और कंप्यूटर यूज़र कब एंटर करता है, ये कंप्यूटर यूज़र तब एंटर करता है जब सेशन उसे डिमांड करता है। जैसे जीमेल ओपन किया और जीमेल ने डिमांड किया भाई अपना पासवर्ड डालो, उसने पासवर्ड डाला, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे या तो व्यू कर लिया या रिकॉर्ड कर लिया। तो दोनों केसेस में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई प्रोग्राम रख दिया और वो चला गया और उसमें रिकॉर्ड हो गया, या नीचे हार्डवेयर कुछ लगा दिया जो रिकॉर्ड कर रहा है। तो की स्ट्रोक मॉनिटरिंग व्यूइंग भी है, कैप्चरिंग भी है। अगर आपके देख रहे हो CCTV से आदमी खड़ा होकर देख रहा है, पीछे से आपके पीठ के पीछे से देख रहा है, तो व्यूइंग हो, कैप्चर कर रहे हो कैरेक्टर को, दोनों ही केसेस में की स्ट्रोक मॉनिटरिंग कही जाती है इसे। तो ये की स्ट्रोक मॉनिटरिंग क्या है, की के स्ट्रोक्स को मॉनिटर करना, की के स्ट्रोक्स को मॉनिटर करना, कि क्या आपने टाइप किया है उसको मॉनिटर करना। तो इसमें क्या होता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन बेसिकली कम देखी जाती है, लेकिन अधिकतर ये इन्फॉर्मेशन देखी जाती है। अगर मान लीजिए कोई लेटर लिख रहे हो तो वो भी की स्ट्रोक मॉनिटरिंग में आ सकती है। कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ लिख रहे हो वो भी की स्ट्रोक में आती है। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि पासवर्ड्स वगैरह देखने के लिए ये की स्ट्रोक मॉनिटरिंग की जाती है। मतलब पासवर्ड मिल गया तो फिर सारा सिस्टम मिल गया, मेल आईडी का पासवर्ड मिल गया तो सब मिल गया। आप मेल लिख रहे हो तो उसमें किसी को पर्टिकुलर व्यक्ति को मेल लिख रहे हो तो उसमें भी की स्ट्रोक मॉनिटरिंग होती है। आखिर ये लिख क्या रहा है। अगर मान लिया सपोज़ कहीं पर कोई जासूस है और वो लिख रहा है किसी को, वो है मान लिया सपोज़ एक आतंकवादी है, टेररिस्ट है, पाकिस्तान में एक अलकायदा वाला है, दूसरे वाले को लिख रहा है, एक तालिबान दूसरे तालिबान को ईमेल से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो की स्ट्रोक में क्या लिख रहा है, जो की स्ट्रोक में लिख रहा है वो की स्ट्रोक मॉनिटरिंग पढ़ लेता है। तो कई बार क्या होता है कि ये यूज़फुल भी होता है, और यूज़फुल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा यूज़फुल होता है। वो ईव्सड्रॉप करते हैं, एस्पियोनाज करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, वो पासवर्ड ले लेते हैं। तो या पासवर्ड को क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन की ही कहते हैं, इनक्रिप्शन जो कीज़ कहते हैं, सॉरी। तो कीज़ को ले लेते हैं या पासवर्ड्स को ले लेते हैं या इनक्रिप्शन कीज़ को ले लेते हैं और वो सिक्योरिटी मेजर को बाईपास करते हैं और वो पता कर लेते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है। तो एस्पियोनाज में ये हेल्पफुल होता है।
तो की स्ट्रोक मॉनिटरिंग हार्डवेयर से भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर से भी हो सकती है। कॉमर्शियली अवेलेबल डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड केबल्स के साथ कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स आते हैं जो अगर मान लीजिए सपोज आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, आपका जो कीबोर्ड होता है वो थोड़ा अलग होता है, उससे एक केबल जारी होती है डेस्कटॉप कंप्यूटर में, तो उसमें क्या है सिस्टम लगा हो सकता है और वो सिस्टम के अंदर लगा हो सकता है। तो उस केबल आपके पास कीबोर्ड है, उसमें केबल लगा हुआ है और वो आपके सीपीयू वगैरह में जा रहा है, तो वहाँ से मॉनिटर में जा रहा है, तो वहाँ पर एक बीच में एक डिवाइस रखी हुई है, वो डिवाइस जो है कहीं पर छिपा के रखी हुई है, तो हार्डवेयर डिवाइस है। उस हार्डवेयर डिवाइस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पकड़ लोगे, थॉरो चेकिंग करोगे तो पकड़ लोगे, थॉरो इंस्पेक्शन करोगे तो पकड़ लोगे, तो विजिबल होता है। कई केसेस में इनविजिबल होता है। वो कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो कीबोर्ड में इंस्टॉल्ड होते हैं, कीबोर्ड के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, तो यूज़र के लिए इनविजिबल होते हैं। तो की स्ट्रोक मॉनिटरिंग या की लॉगिंग जो होती है एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप जो की स्ट्रोक को मॉनिटर करते हो, जो लॉग कर रहे हो की को, उसको मॉनिटर करते हो। तो कीबोर्ड स्ट्रोक मॉनिटरिंग या कीबोर्ड मॉनिटरिंग में या की लॉगिंग में की को मेजर किया जाता है। ये कई तरीके से हो सकता है, आदमी आपके पीठ पीछे बैठकर देख सकता है, या आपके सिस्टम में कोई की कैप्चर करने का डिवाइस लगा सकता है। और की कैप्चर डिवाइस कैसे हो सकते हैं, हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। ऐसे डिवाइस जो विजिबल हैं, जो इनविजिबल हैं। विजिबल डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो लगे होते हैं, सिस्टम के साथ लगे होते हैं। जैसे लैपटॉप में तो नहीं लग सकते, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में अगर की के साथ एक लाइन जा रही है, उसमें अगर कोई डिवाइस अटैच है तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए अटैच क्यों है, उससे वो की स्ट्रोक कैप्चर कर रहा है। तो हार्डवेयर डिवाइस इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होते हैं जो या इनविजिबल डिवाइसेस होते हैं। इवन हार्डवेयर डिवाइसेस अगर की के अंदर, कीबोर्ड के अंदर आपने लगा दिया, छोटी सी चिप लगा दी कीबोर्ड के अंदर, तो वो की स्ट्रोक को पकड़ सकती है। तो वो यूज़र के लिए इनविजिबल है, वो थॉरो चेकिंग भी करेगा तो उसे पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये की स्ट्रोक मॉनिटरिंग या की लॉगिंग कहते हैं। फिर उसके बाद एक बफर ओवरफ्लो होता है। एसिंक्रोनस अटैक्स में हमने पढ़ा था कि एक असिंक्रोनस स्पीड होती है, एक डिवाइस होती है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है और वहाँ पर क्या होते हैं, टेम्परेरी बफर्स होते हैं। तो इसी तरीके से बफर ओवरफ्लो होता है। बफर ओवरफ्लो में क्या होता है कि अगर कोई एक प्रोग्राम है या कोई प्रोसेस है, वो जितना प्रोग्राम हैंडल कर सकता है उससे ज़्यादा डेटा रिसीव करती है, और उसके डेवलपर ने इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे हैं कि किस तरीके से एक्सेसिव डेटा को हैंडल करना है, कोई बफर क्रिएट करना है, बफर को सिक्योर तरीके से कैसे रखना है, उस बफर को कैसे हैंडल करना है। तो क्या होता है, डेटा आने लगता है और डेटा ज़रूरत से ज़्यादा आने लगता है। यानी डेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस ज़रूरत से ज़्यादा आते हैं। और जब ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस आते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर कई बार उन इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस को ले नहीं पाता उतनी स्पीड से, तो वो कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ पल्सेस तो रह गई हैं, तो प्रोग्राम मेल फंक्शन कर जाता है। ये मेल फंक्शनिंग मैलिशियस अटैकर यूज़ करता है, यानी कि वो अपना एक बफर वो क्रिएट कर देगा। तो क्या होगा कि वो एक एडिशनल प्रोग्राम डाल दे, एक सब रूटीन डाल दे, या कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस जो हैं वो कहीं और पर रिकॉर्ड होने लगे और आपके पास वो पल्सेस जाने लगे, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके पास जाने लग गई। तो बफर ओवरफ्लो में क्या होता है कि प्रोग्राम, आपको जब कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाएंगे तो ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस जा रही हैं, या तो जो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस आ रही हैं रियल टाइम में, वो पूरी तरह से वो हैंडल कर सके। और आज जो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस को हैंडल नहीं कर रहा है, जो 0 1 आ रहे हैं, वो अगर वो 1 सेकंड भी के लिए भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगी। और गायब हो जाएंगे तो सिस्टम मेल फंक्शन कर जाएगा, गलत फंक्शन कर जाएगा, गलत इंस्ट्रक्शंस ले लेगा। तो ये मैलिशियस अटैकर इन सब चीज़ों को यूज़ करता है। इसके बाद 2 टेक्निक आती है, राउंड डाउन टेक्निक और सलामी टेक्निक। दोनों एक ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। राउंड डाउन टेक्निक और सलामी टेक्निक। सलामी टेक्निक स्लाइसिंग टेक्निक है। सलामीज़, वो कई लोग सलामीज़ खाते हैं, चिकन सलामीज़, पिग सलामीज़ और समथिंग लाइक दैट, तो वो स्लाइस्ड सलामीज़ होती हैं। मींस जो उसके पीसेस स्लाइस किए हुए होते हैं, जैसे वो
सैलड काटते हैं तो उसी तरीके से कटे हुए होते हैं, इक्वल कटे हुए होते हैं, तो उसे सलामी टेक्निक कहते हैं। यानी कि अगर आप खीरा ले रहे हैं और खीरे को काट रहे हैं बराबर, वो सलामीज क्रिएट कर रहे हैं। तो जो बराबर क्रिएट कर रहे हैं वो तो सलामी टेक्निक है। और एक है राउंड डाउन टेक्निक। राउंड डाउन में क्या है, राउंड डाउन करता है, राउंड डाउन करता है। तो राउंड डाउन टेक्निक में क्या है, एक परपेट्रेटर है, एक चंद्रशेखर बरोला है, वो बैंक में जाता है, बैंक कहता है कि तुम मेरे को मेरा एक प्रोग्राम बना दो। वो बैंक का एक प्रोग्राम बना देता है और प्रोग्राम बनाकर उसमें एक इंस्ट्रक्शन छोड़ जाता है कि भाई हर अकाउंट में अगर मान लिया सपोज इंटरेस्ट दे रहे हो, अगर मान लिया सपोज इंटरेस्ट दे रहे हो और इंटरेस्ट 1 रुपया 37 पैसा आता है तो उसे 35 कर देना, यानी मल्टीपल और 5 नीचे कर देना। यानी अगर 40 आ गया तो 40 ही रहने देना, 41 आ गया तो उसे 40 कर देना। और ये जो 1 पैसा है वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। हर एक के अकाउंट को स्लाइस राउंड डाउन कर देना, सॉरी स्लाइस नहीं कर देना, राउंड डाउन कर देना और पर्टिकुलर पैसा एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। और फिर क्या होता है कि 1 करोड़ खातेदार दायक हैं या 10 लाख खातेदार हैं, सबसे 2-4 पैसा मिलता है और हर बार इंटरेस्ट आता है और हर बार मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है, कुछ करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आ जाता है और मेरे अकाउंट में कुछ पैसा अनऑथराइज्ड अकाउंट में आता है और फिर मैं उसे पैसा निकाल लेता हूँ। तो क्या हुआ कि ऑडिटर ने एक बार क्या देखा कि भाई एक पर्टिकुलर अकाउंट में कुछ पैसे जा रहे हैं और इसमें हैवी ट्रांजैक्शन है, इसमें 2-2, 3-3, 5-5 पैसे जा रहे हैं और इसमें इतना ट्रांजैक्शन की क्या बताऊँ। और जब पैसे एक लिमिट के होते हैं तो ये पैसे विड्रॉल हो जाता है। तो उन्होंने कहा ये कहाँ से हुआ, जब देखा तो प्रोग्राम ही ऐसा बना हुआ था कि उस प्रोग्राम में राउंड डाउन टेक्निक लगी थी। उसमें ये लिखा हुआ था, अंदर से एक प्रोग्राम सब रूटीन डाला हुआ था और उस सब रूटीन ये डाला हुआ था कि प्रोग्राम में तुम क्या करोगे कि 2 पैसा या 3 पैसा मतलब राउंड डाउन कर दोगे उसे, तो कोई देखता है नहीं। अगर मान लीजिए उस 37 पैसा है तो 35 पैसा उसको उसके अकाउंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, 35 पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं। और 2 पैसे 1 पैसे के लिए कोई नहीं देखता है। अगर 43 पैसा है तो उसे 40 पैसा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही 3 पैसा 4 पैसा, अगर 44 पैसा है तो 4 पैसा मेरे अकाउंट में चले जाएगा, वो सीक्रेट अकाउंट में चले जाएगा, जिसमें से बाद में मैं पैसा निकाल दूंगा। सलामी टेक्निक क्या करती है, बराबर काटती है, सलामीज़ के रूप में काटती है। वो कहती है एक स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट, यानी हर अकाउंट से 0.01 निकाल लो या 0.02 निकाल लो। तो फिक्स्ड वैल्यू जहाँ स्लाइस होती है वो सलामी टेक्निक होती है। और राउंडिंग डाउन कौन सी होती है, राउंडिंग डाउन वो होती है जहाँ पर हम डाउन करते हैं, उसे राउंड डाउन करते हैं। तो यानी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा राउंड डाउन टेक्निक क्या होता है, सलामी टेक्निक क्या होता है। सलामीज़ हम जाते हैं किसी अच्छी रेस्टोरेंट्स में, वहाँ सलामीज़ खाते हैं। सलामीज़ क्या होता है, अगर आप चिकन सलामीज़ खाओगे तो वो राउंड्स वेफर टाइप इक्वल चिकन के स्मॉल पीसेस होते हैं। और अगर मान लिया सपोज आप कहीं वहाँ जाओगे, सैलड ले रहे हो तो सैलड को काट के बराबर पीसेस में काटते हैं तो वो उसमें बराबर होता है, फिक्स्ड होता है। मतलब सलामी टेक्निक में फिक्स्ड होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट वो होगा। तो राउंड डाउन टेक्निक और सलामी टेक्निक हमारी स्टडी में दिया गया है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, थोड़ी सी डिफरेंस है। दोनों में प्रोग्राम को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि परपेट्रेटर इंटरेस्ट को एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल देता है और एक छोटे अमाउंट में डाल देता है, जो मटेरियल अमाउंट नहीं होता है, जिस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, और एक अनऑथराइज्ड अकाउंट में पैसा जाता रहता है और उस अकाउंट से पैसा निकलता जाता है। तो ये राउंड डाउन टेक्निक है, सॉरी ये सलामी टेक्निक और राउंड डाउन टेक्निक है। राउंड डाउन टेक्निक में नियरेस्ट डिज़ायर्ड डेसिमल प्लेस में नीचे चले जाता है, मल्टीपल ऑफ 5 में आ जाए या मल्टीपल ऑफ 0 में आ जाए तो वो पैसा उसमें चले जाता है, उसमें उतने में उतना पर्टिकुलर पैसा कम हो जाता है। जैसे 38 पैसा है तो 3 पैसा एक पर्टिकुलर अकाउंट में आ गया तो 35 पैसा उसके अकाउंट में दिखा, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यार 35 है 38 है कोई खास नहीं, 35 बैंक ने इसे राउंड डाउन कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, राउंड ऑफ कर लिया होगा। 35 3 पैसे के लिए कौन लड़े, कितना कौन बोले, हो सकता है बैंक की पहले पॉलिसी होगी और 3 पैसा मुझे मिलेगा कहाँ से, और चले भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है उसमें 2-3 पैसे की गड़बड़ होगी, ठीक है ओके। तो ये राउंड डाउन टेक्निक होती है। और सलामी टेक्निक में पर्टिकुलर अमाउंट स्लाइस कर दिया जाता है, 1 पैसा 3 पैसा, या अगर सपोज इंटरेस्ट कैलकुलेट
3 डिजिट के लिए कर दो, तो तीसरे डिजिट में जो भी आए 3 पैसा उसमें से निकाल दो तीसरे डिजिट में। तो पैसा तो 2 डिजिट में 35 पैसा 40 पैसा, आजकल 35-40 की भी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी है। तो ये सलामी टेक्निक और राउंड डाउन टेक्निक है। इसके बाद एक होता है ट्रैप डोर। ट्रैप डोर में क्या होता है कि ट्रैप डोर में मैं ट्रैप डोर भी मैं ही बनाऊंगा, सिस्टम प्रोग्रामर बनाएगा। राउंड डाउन, सलामी टेक्निक्स और ट्रैप डोर्स तीनों ही सिस्टम प्रोग्रामर्स बना सकते हैं। तो जनरली सिस्टम प्रोग्रामिंग भी बनाएगा जो इनिशियली प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, वही राउंड डाउन डालेगा। सलामी टेक्निक के लिए सॉफ्टवेयर डालेगा जो उसको स्लाइस करेगा या राउंड डाउन करेगा। इसी तरह से ट्रैप डोर है। ट्रैप डोर में क्या, सिस्टम में कुछ वेनरेबिलिटी छोड़ दूंगा मैं, जिससे कि बाद में मैं बाईपास कर सकूँ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को, और हम कोई अनऑथराइज्ड लॉजिक लगा सकें, उसको एप्लीकेशन सिस्टम का बिहेवियर मॉडिफाई कर सकें। तो यूजुअली ट्रैप डोर जनरली ओरिजिनल प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया जाता है ताकि वो सिस्टम को एक्सेस कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, सिस्टम में कुछ वनरेबिलिटीज छोड़ दी, जिससे कि मैं बीच बैंक का कोई सिस्टम में चल रहा है, वनरेबिलिटी छोड़ दी, बाद में मैंने उसे सिस्टम को हैक कर लिया बाहर से, और सिस्टम में जो चेंज करना है वो कर लिया उस सिक्योरिटी वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके। और हो सकता है मैं सलामी टेक्निक डाल दूं उसमें, सलामी टेक्निक का प्रोग्राम डाल दूं भी बाद में। वैसे पॉसिबल नहीं है, उतना इजी नहीं है, लेकिन ट्रैप डोर इस तरीके से इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं डाल सकता है। लेकिन ट्रैप डोर जो है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम को करप्ट कर सकता है, और कई और चीज़ें इजीली कर सकता है। तो ट्रैप डोर जो है, एप्लीकेशन सिस्टम वनरेबिलिटीज़ होती हैं, मतलब एप्लीकेशन सिस्टम में जो आपके लॉजिक पूरा नहीं किया हुआ होता है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को बाईपास करने के लिए जगह दी हुई होती हैं। तो ये सारी चीज़, इसको कहते हैं ट्रैप डोर। और ये इंटेंशनल होती है, अनइंटेंशनल नहीं होती। अगर मालूम पड़ा कोई मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ और अनइंटेंशनली कोई चीज़ छूट गई तो वो ट्रैप डोर में नहीं आएगी। इंटेंशनली अगर कोई एप्लीकेशन वनरेबिलिटीज़ मैंने छोड़ दी, कोई एप्लीकेशन सिस्टम ऐसी कुछ चीज़ें छोड़ दी जिससे कि मैं बाद में बाहर से उस सिस्टम के अंदर जा सकता हूँ और उसके सिस्टम को बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता हूँ, एप्लीकेशन सिस्टम के बिहेवियर को अनऑथराइज्ड वे में, अनडिज़ायरेबल वे में मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो उसे ट्रैप डोर कहते हैं। और ओरिजिनल प्रोग्रामर जनरली करेगा, और ओरिजिनल प्रोग्रामर इसलिए करेगा ताकि सिस्टम का एक्सेस मिल जाए। तो सिस्टम के एक्सेस मिलकर क्या करेगा, या तो सिस्टम को शट डाउन कर सकता है, या कोई डेटा चेंज कर सकता है, या कोई और प्रॉब्लम कर सकता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन ख़त्म हो सकती है और बारी चीज़ें कर सकती हैं। व्यू कर सकता है, सिस्टम को व्यू करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। सिस्टम को व्यू अगर कोई देख सके कि क्या चल रहा है, एक बैंक में कौन क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर यही देख सके, एक बंदा बैठा हुआ है, उसने उसमें ट्रैप डोर लगा रखा है बैंक के प्रोग्राम में, और वो देख रहा है कि कौन पैसा डाल रहा है, कौन पैसा निकाल रहा है, क्या कर रहा है, और पीछे से ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर किसी टेररिस्ट को पास कर रहा है, कहीं पर पास कर रहा है तो ये सब ट्रैप डोर होते हैं। ट्रैप डोर डेंजरस होते हैं। Thanks.